की लाडली लाल की अलबेली सरकार की जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जगन माता श्री प्रियदर्शिनी जी की अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की बोलिए जंगलावली माता जी त्वाडी सदा जय। गुरु के घर में मौजे ही मौजा, आनंद ही आनंद है गुरु के घर में। इसीलिए कह रहे गुरु को रूठन देहु न भाई, गुरु को कभी रूठने मत दो, नाराज मत होने दो गुरु को। गुरु को हमेशा प्रसन्न रखो। उन प्रसन्नता पे सब बारो, यह चतुरन चतुराई। जिस बात से गुरु प्रसन्न हो वो काम करना है, और गुरु जी अगर प्रसन्न हो गए तो बस मौज ही मौज है। फिर किससे प्रसन्न होंगे गुरु जी? क्या करें कि गुरु जी प्रसन्न हो जाए? भजन करें। सच्चा गुरु जो है वो भजन से प्रसन्न होगा, और संसारी गुरु संसार से खुश होगा, रुपए से, पैसे से, कपड़े लत्ते से प्रसन्न होगा। लेकिन जो सच्चा गुरु है वो भजन करने से प्रसन्न होगा। इसलिए भगवान का भजन करें मन लगा करके, जैसा गुरु जी बतावे वैसा। हरि के भजे मोद गुरु पावे, भगवान के भजन करने से गुरु प्रसन्न होता है। यासों भजो सदाई, इसलिए सदा भगवान का भजन करते रहो। हरि की सेवा, हरि का सुमिरन, उनकी रट लगाते रहो। हरि हरि बोलत नाचत गावत, रहो मगन सरसाई। भगवान का कीर्तन करते हुए मगन होकर के और इस तरह अपना जीवन व्यतीत करो तो क्या होगा? प्रियदर्शी अस करत निरंतर, ऐसा लगातार हमेशा करते रहो तो गुरु प्रसन्न हो जाए, तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा। और जिसका गुरु प्रसन्न हो गया उसका कल्याण हो गया। गुरु प्रसन्न हो गया तो भगवान का धाम दिला देंगे, वो भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। गुरु की प्रसन्नता पे सब बारो। गुरु बिन कौन सहारो मेरो, गुरु के बिना मेरा सहारा कोई है ही नहीं। उन्होंने जो किया है वो हमारे लिए इतना उपकार किया, उन्होंने इतना उपकार किया कि उसका कर्जा कभी चुका नहीं सकते। क्या किया? मन मलिन निर्मल भयो ऐसो, गंदे मल को हमारे बढ़िया कर दिया उन्होंने। मैला मन था, अंतःकरण बुद्धि तन मन सब मैला था, समझे? मन बुद्धि चित्त अहंकार सब निर्मल कर दे गुरु ने, तो कितना बड़ा काम किया। हरि रूठे तो गुरु मनावे, इतनी बड़ी बात कह दी। अगर भगवान रूठ जाए, कभी गलती हो जाए तुमसे, भगवान रूठ जाए तो गुरु मना देगा। गुरु में वो पावर है कि रूठे हुए भगवान को मना देगा। और प्रियदर्शी रूठे गुरु जो कहूं, और अगर कहीं गुरु रूठ गए, गुरु नाराज हो गए तो क्या होगा? तो फिर हो भट भेरो, तो 84 लाख का चक्कर पड़ जाएगा। इसीलिए कहा गुरु को रूठन देहो न भाई। कोई भी काम करो इस प्रकार करो कि हमारे गुरु प्रसन्न हो जाए। वो काम नहीं करना जिससे गुरु जी प्रसन्न नहीं हो। गुरु की प्रसन्नता के लिए जीवन में सब कुछ कार्य करना है। ऐसे सदगुरु की लीलाओं को श्रवण करें, उनको अपने जीवन में बसाएं। आप लोग श्री जयदेव महाप्रभु जी का लीला चरित्र श्रवण कर रहे थे। कहाँ तक पहुँच गई थी कल कथा? वृंदावन तो पहुँचे गए थे, मथुरा में पहुँचे, फिर वहाँ तो रहने की व्यवस्था थी नहीं। वृंदावन में जंगल ही जंगल था, सब तोड़ दिए थे मंदिर वंदिर। तो सुबह जाते थे, दिन भर आनंद लेके रात में फिर आ जाते थे वापस, और मथुरापुरी में विश्राम करते, फिर वहाँ से जाते।
कल तो बहुत बढ़िया लीला हुई, भगवान ने उनको दर्शन भी दिए। यमुना महारानी जी उनके तिलक के रूप में उनके मस्तक पर विराजमान हो गई, है ना। और उन्होंने कहा कि आपको हमने जो मंत्र दीक्षा दी है इसकी दक्षिणा तो दो हमको, गुरु दक्षिणा। तो उन्होंने कहा इसके लिए मैं गीत गोविंद के रूप में आपको दक्षिणा दूंगा। गीत गोविंद विश्व का, सारे विश्व का अद्भुत गीत है वो। छोटा सा, बहुत 24 अष्टपदियों में लिखा गया। ऐसा गीत गोविंद आज तक कभी लिखा ही नहीं गया। तो वो गीत गोविंद लिख करके उन्होंने कहा हम आपको जो है गुरु दक्षिणा देंगे। अब आगे बहुत बढ़िया प्रसंग होने जा रहा। महाप्रभु जी का एक विवाह तो हो गया था, किसके साथ हुआ था याद है? उनकी पत्नी का नाम नहीं याद, भूल गए। पद्मा जी के साथ में, पद्मा जी थी ना जगन्नाथपुरी में, पद्मा जी के साथ। मगन भई पद्मा हरि गुण गाए, मगन भई पद्मा हरि गुण गाए, मगन भई पद्मा हरिपति पाए, मगन भई पद्मा हरिपति पाए। हरि को पति के रूप में पाकर के मगन हो गई पद्मा जी, और भगवान के सामने खूब जगन्नाथ जी के नाचे। तो पहला विवाह महाप्रभु जी का हुआ पद्मा जी के साथ में, और पद्मा जी को वो वहाँ छोड़ कर के आए हैं राजा बल्लाल सेन के यहाँ, और अब मथुरापुरी में रह रहे हैं। कल उनको राधा माधव मिले, 18 विग्रह मिले, वो तो उन्होंने बांट दिए, सब गांव वालों को दे दिए, और कहा तुम इनकी सेवा पूजा करो, बढ़िया मंदिर बनाओ और इनको ध्यान से रखो। जब यमुना जी में स्नान कर रहे थे तो एक विग्रह लुढ़कता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। अरे उनने कहा ये क्या है? देखा बड़े सुंदर ठाकुर जी, तो कहाँ अकेले कहाँ चले आ रहे, प्रिया जी कहाँ हैं? तब उनको बताया कि इसी के अंदर हम दोनों का स्वरूप है, राधा माधव इनका नाम है, अब तुम इनकी सेवा करना। तो महाप्रभु जी स्वयं वहाँ पर मथुरापुरी में रह रहे हैं। छोटा सा मंदिर उन्होंने झोपड़ी में बना लिया और वहाँ पर सत्संग कर रहे। आगे बहुत बढ़िया कथा है, ध्यान से श्रवण करें आप लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राग सम्राट नाद पीयूष वर्षिणी अधरा शिवनी वंदे वंशी हरे प्रिया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
परब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन, एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। राधे 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 जय श्री 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 राधे 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 जय श्री 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 राधे 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 जय श्री 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 राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे।
वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद सरकार की, प्रिया प्रीतम लाल की जय, श्री जयदेव महाप्रभु की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम निताय गौर हरि। राधे 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 राधे। श्री लाडली लाल राधा माधव की अत्यंत कृपा, श्री महारानी जी की कृपा से हम लोग विगत दिनों से प्राणनाथ प्राण वल्लभ प्राणेश्वर श्याम सुंदर की प्राणन प्यारी वंशी अली के अवतार श्री जयदेव महाप्रभु की लीलाएं सुन रहे हैं। अभी तक हमने उनके प्रकट होने से लेकर के मथुरापुरी तक की यात्रा का श्रवण किया। मथुरापुरी में रह रहे हैं। अब मन को अपने सावधान करके एकाग्र होकर के श्रवण करें और देखें सेवा कैसे करनी है, संत कैसे सेवा करते हैं, और संतों के सानिध्य में जो साधक रहते हैं, जो शिष्य रहते हैं, जो श्रोतागण रहते हैं, वो कैसे उसको सुन के लाभ लेकर के अपने जीवन को बदल लेते हैं। हम सुनने तक तो आ गए, सानिध्य में तो आ गए, अब बदलाव की ओर आना है। तो आज के प्रसंग में दोनों बातें बड़ी मुख्य रूप से अभी प्रारंभ में सुनने को मिलेंगी, और आगे साधना का कैसा स्वरूप है जयदेव जी आज बताएंगे कि साधना किसे कहते हैं, कैसे मन लगाना है, कैसे उस भाव तक पहुंचना है। तो प्रारंभ में सेवा कैसे की जाती है और उसको देख करके साधक अपने जीवन को बदलता कैसे है, ये अपने को ध्यान देना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मथुरा ही बास करत रस नायक, प्रभु जयदेव गीत हरि गायक। राधा माधव दर्श हित नित्य भगत नव आए, नित्य नवीन छबीन सौ भगतन मनन लुभाए। जयदेव जी वहां श्री राधा माधव की सेवा कर रहे। बोलो श्री राधा माधव लाल की जय हो। ये राधा माधव कौन? वही राधा माधव है जो कल यमुना जी में इन्हें मिले। इनका बढ़िया सुंदर उन्होंने मंदिर बनाया और वहां नित्य नए प्रकार से सेवा कब की जा सकती है? जब हृदय में भाव होवे। जब भाव नहीं होता है तो औपचारिकता होती है। जब भाव होता है तो वहां पे नए प्रकार का प्रस्तुति होती है, नए प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। नवीनता का आविष्कार कब होता है? जब भाव हो। घर में भी जब किसी बड़े का भाव हो अपने बच्चों के प्रति कि इसको बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी फूड खिलाना है, भोग लगाना है, तो क्या होता, तब नए व्यंजन ढूंढे जाते हैं। और जब शेफ है, बनाने वाला है, उसके लिए औपचारिकता है तो बला टाली जाती है कि वही 2-4 प्रकार के आइटम रोज घूम फिर के खिला दो। और जब भाव होता है तो फिर बुद्धि काम करती है उस भाव में कि इस भाव को और सुंदर कैसे बनाए। तो जब महाप्रभु जी राधा माधव के भावयुक्त होकर के सेवा करते हैं तो नित्य नए प्रकार से श्रृंगार करते हैं। और क्या होता है, नए भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के। जो सुनता है वो सब दर्शनों के लिए आते हैं। नित्य नवीन छबीन सो भगतन मनन लुभाए। नए छबीनों से। और जब श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं, तो भाव क्या रहता है? ठाकुर को श्रृंगार करी और मगन होते जय देव। आहा आहा कस छवि प्रगटी और रहो देव स्वयमेव। ठाकुर जी की सेवा करते करते मगन हो रहे हैं। ये मगन होना बहुत जरूरी है। कोई भी भगवत कार्य, भगवत सेवा करते हुए साधक को कैसा रहना चाहिए? मगन होना चाहिए। जैसे कथा भी सुन रहे हैं, दर्शन करने हैं, तो 2 तरीके से सुना जा सकता है।
एक है कि महारानी जी के रस को लेते हुए, कथाओं को सुनते हुए मस्त होकर कथा सुनी जा सकती है, और एक दूसरा उपाय है कि सुस्त होकर सुनी जा सकती है। कौन सी ज्यादा बढ़िया है? अपन कौन से वाले से सुनते हैं? राधे राधे। अब इसी आवाज से सुन लो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। प्रसन्न होकर के, जब मगन होकर के, मन नहीं भी लगे ना तो भी मगन होने का प्रयास करना चाहिए, तो धीरे धीरे मगन होना आने जग जाएगा। महारानी जी के दरबार में जाओ, मंदिर के सामने खड़े हो जाओ, हो सकता है देखना ना आता हो, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो कि क्या मगन हो, लेकिन फिर भी मगन हो। फिर भी कोशिश करो, अपने मन से कहो, मन देख कैसे सुंदर दर्शन है, कैसे सुंदर नेत्र है, कैसा सुंदर मुकुट धारण किया है, कैसा सुंदर हार है। हो सकता है मन को बिल्कुल ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन फिर भी मन से कहो। कैसे रखना है मन को? जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को रखती है। उस बच्चे को सब्जी अच्छी नहीं लग रही तो माँ क्या करती है? फिर भी खिलाती, नहीं खाना पड़ेगा, देख बहुत टेस्टी होती है, देख खा, इसको खाएगा तो बहुत ताकत आ जाएगी, फिर देख तू खेलेगा ना तो तू और अच्छे से खेल सके। कैसे कैसे बहाने बना बना के, तरह तरह के लालच दे करके उसको जबरदस्ती वो सब्जी खिलाती, वो दाल खिलाती, वो रोटी खिलाती है। उसको सारे शिष्टाचार सिखाती है कि भोजन से पहले हाथ जोड़ना है, हाथ धोना है, भोजन करने के बाद झूठा नहीं छोड़ना है। ये सारी बात कौन सिखा रहा है? मन थोड़ी ना अपने आप कह रहा। मन तो कह रहा झूठा छोड़ दो, मन तो कह रहा नहीं खाओ, मन कह रहा हाथ नहीं धोना, मन कह रहा बड़ों का सम्मान नहीं करना, लेकिन बड़े सिखाते हैं कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही अपने मन को भी सिखाना पड़ेगा। मन तो कहेगा कथा में आकर के सुस्त होकर बैठ जाओ, अपने मन से कहना नहीं सावधान हो, अपन कथा में आए, सुस्ती के लिए तो पूरे अनंत काल से भटकते ही आ रहे थे, अब नहीं करना है, ये बहुत अच्छा मौका मिला है, अच्छे से सुनना है, ध्यान देना है, प्रसन्न रहना, जागते हुए रहना है। राधे राधे। रात में जब वो चपरासी घूमता है मोहल्ले मोहल्ले तो क्या कहता है? इतनी जोर से बोलता है, ऐसे बोले तो सब जाग गए। फिर जोर से बोलता है जागते रहो। क्यों बोलता है? अगर सो गए तो कहीं कोई चोर ना आ जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऐसे ही सत्संग में भी सावधान रहे, अपने मन को जगा करके रखे। मन को जगाना बहुत जरूरी है। ठाकुर को श्रृंगार करी मगन होत जयदेव, जयदेव मगन होकर के श्रृंगार कर। मगन होकर जिस दिन कथा सुनोगे, मगन होकर जिस दिन दर्शन करने जाओगे, उस दिन ऐसा एक्सपीरियंस होगा, ऐसा अनुभव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। कभी ना यकीन हो तो करके देख ले, प्रैक्टिकल करके देख लो, आपको खुद अनुभव में आ जाएगा। जयदेव जी मगन होकर, वो तो सच में मगन हो रहे हैं। अपन झूठ में भी हो जाए तो भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि अच्छी चीज की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें, प्रसन्न होकर सुनेंगे, भले कुछ ना समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो क्या जयदेव जी को तो समझ में आ रहा है कि कौन कौन सुन रहा है। हाँ, मगन होकर के। हमारे यहाँ एक संत हुए वृंदावन में, याद आ गई, वो सूरदास थे, आंखों से दिखता नहीं था, और रोज बिहारी जी दर्शन करने जाते। अब सोचो दिखता है नहीं और रोज बिहारी जी जाते। तो किसी एक ब्रजवासी ने कहा बाबा तुम रोज क्यों जाते हो, इतनी भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, मत जाया करो, कभी कभी जाया करो, फिर ऊपर से तुम्हें दिखता भी तो नहीं है। भाई किसी को दिखता हो और वो रोज जाए तो समझ में भी आता है कि चलो भीड़ भाड़ से तकलीफ में भी चला जाता है, कोई बात नहीं, दर्शन होंगे। बहरा है, सुनाई नहीं देता, कम से कम दिखता तो है। हाथ में चोट है, कोई बात नहीं, दिखता तो है। पैर में तकलीफ है, पर दिखता तो है। पर जिसे दिखता ही नहीं, कथा सुनने थोड़ी ना जा रहा है कि दिखता ना हो तो भी कम से कम कान में जाएगी। मंदिर में तो दर्शन का ही काम है। तो किसी ने कहा बाबा तुम रोज क्यों जाते हो जब तुम्हें दिखता तो है नहीं? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, कह रहे भैया मुझे नहीं दिखता तो क्या, बांके बिहारी को मैं तो दिखता हूँ, उसकी कृपा दृष्टि तो मुझ पे पड़ेगी, मैं उसे नहीं देख पाऊंगा तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख लेगा कि मैं आया हूँ। उसी प्रकार से भले ही कथा ना समझ में आए, पर मगन होकर के बैठोगे तो महारानी जी ये तो देखेंगे कि चलो ये हमारी कथा में मगन होकर बैठा है, भले ही समझ नहीं पा रहा कोई बात नहीं, तो चलो इस पर कृपा कर दो और इसको समझा दो कथा क्या हो रही है। लेकिन जब वो सुस्त होके बैठा है, कभी झपक जा रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है,
चेहरा उसने गुस्से वाला बना रखा है, तो महारानी जी कृपा भी करने वाली होंगी तो सोचेंगे इस पे नहीं करनी, तो सुस्त होके बैठे, आनंद में बैठे, लगे तो सही कि तुम दरबार में बैठे हो। राधे राधे, जय हो। इसकी बहुत सख्त प्रैक्टिस की जरूरत है। किसकी? घर पे रोज 1 घंटा प्रैक्टिस किया करो, जय हो जय हो जय हो जय हो, तो जब यहाँ आओगे तो अच्छे से बोल पाओगे। कथा कहाँ चल रही थी अपनी? जय हो। कथा चल रही थी, जयदेव जी जो है मगन होकर के श्रृंगार कर रहे हैं। तो जब मगन होकर करते हैं तो जब ठाकुर श्रृंगार करवाता है तो वो भी बड़ा प्रसन्न होता है, और फिर जो दर्शक आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो भी उनको दर्शन करते हैं तो रीझ जाते हैं, क्योंकि मगन होकर वो कार्य किया गया। भगतन का श्रृंगार जुटावे, पूजन सामग्रिन बहुलावे। और जब जयदेव जी इतना बढ़िया बढ़िया श्रृंगार कर रहे हैं मन लगा के, अब श्रृंगार ज्यादा है तो है नहीं, कोई उस जमाने में बहुत बड़ा बाजार तो है नहीं, जयदेव जी के पास सामग्री तो है नहीं, तो नया नया श्रृंगार करें कैसे? तो ठाकुर जी अपने आप उन समस्त भक्तों को प्रेरणा देते हैं, और जो दर्शन करने आता है वो नया नई सामग्री लेकर के आ जाता। कोई पोशाक ले आता, कोई हार ले आता, कोई मुकुट ले आता है, कोई कुंडल ले आता है, कोई बिंदी ले आता है, कोई तरह तरह की धोती, कोई साड़ी, कोई पीताम्बर, कोई नीलांबर, तरह तरह के आभूषणों सब श्रृंगार आ रहे हैं। और जयदेव जी राधा माधव स्वीकार कर रहे हैं, जयदेव जी उनका नित्य नया श्रृंगार करते हैं। जय हो। उसी बीच में एक परिवार आया। ये परिवार जो है लाहौर से आया। लाहौर में कोई और भी रहता था क्या? बहुत सारे लोग रहते लाहौर में। लाहौर में जयदेव महाप्रभु जी के माता पिता रहा करते थे, है ना? और उनके कौन से ठाकुर जी थे? बोले माता पिता याद कर लिया, यही बहुत है। ठाकुर जी का नाम कहाँ से याद है? थोड़ा थोड़ा याद करो, आप जोर दोगे तो भूल जाओगे। कौन से ठाकुर जी थे उनके? श्री गिरधर लाल। बोलो श्री गिरधर लाल की जय हो। देखो, सोचना भी बहुत अच्छा होता है। जब अपन सोचते हैं तो इसी बहाने भले ही नाम याद ना आए, लेकिन और कितनी सारी चीजें याद आ जाती। फिर अपन अपने ही मन से बात करें, नहीं ये नहीं था, कुछ और था। इसी बहाने आपने चिंतन करना चालू, इसी का नाम चिंतन है। और जब आप चिंतन करते हैं तो गौर करना, कुछ और ध्यान में नहीं रहता। आप कितने कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, कितने फोकस हो जाते हैं, कितने एकाग्र हो जाते हैं। जब नाम सोचने को हुआ तो सब सोचे क्या नाम था, क्या, तो आप क्या हुए? एकाग्र हो गए, ध्यान इधर उधर से भटकना बंद हो गया। इसलिए कहा गया चिंतन बहुत जरूरी है। उनका नाम था श्री गिरधर लाल। लाहौर में क्या किया था उनके माता पिता ने? गिरधर लाल की सेवा अपने कोठी के, उनका जो महल था, उस कोठी के जो सेवक थे उन सबको सौंप करके खुद तीर्थ यात्रा करते हुए जगन्नाथ जी आए थे। तो उन्हीं के लाहौर से एक परिवार आया आज मथुरापुरी। इनका नाम था, ध्यान रखना इस बार नाम, इनका नाम था जो लाहौर से आए हैं, पूर्णचंद्र जी। पूर्णचंद्र इनका नाम था, और महाप्रभु जी के पिता के मित्र थे ये। महाप्रभु जी तो उस समय प्रकट हुए नहीं थे जब लाहौर में थे, तो उनके मित्र थे। उनका परिवार मथुरापुरी में आया। तो जयदेव महाप्रभु जी भी पूर्णचंद्र को अपने पिता के समान ही आदर देते हैं कि पिताजी के मित्र हैं, हमारे पिता के गांव से आए हैं, तो उनका सम्मान करते हैं। और वो भी बड़े धन्य होकर के बड़े प्रेम से सेवा करते। उनका बड़ा मन लग गया मथुरापुरी में। आए तो कुछ समय के दर्शनों के लिए थे, लेकिन उनका बड़ा मन लग गया, जयदेव से बड़ा प्रेम हो गया, और उनके पूरे परिवार को बहुत अच्छा लगता। नित्य नया नया श्रृंगार होता। युगल रूप दर्शन मिलत या विग्रह में आज, पीतांबर नीलांबर ही मिली हरिहर छवि छाज। जयदेव महाप्रभु जी दर्शन कर रहे हैं कि आज राधा माधव में युगल रूप के दर्शन हो रहे हैं। युगल रूप के दर्शन माने उसी विग्रह में श्री राधा के भी और माधव के भी, जो उनका नाम है राधा और माधव, आज दोनों के दर्शन हो रहे हैं। कैसे? श्री राधा रानी जो है वो नीलांबर धारण करती है। नीलांबर माने नीले रंग का वस्त्र धारण करती है, और श्याम सुंदर पीतांबर धारण करते हैं। पीतांबर माने पीले रंग के वस्त्र को धारण करते हैं।
आज जो है राधा माधव ने जो श्रृंगार किया है वो कैसा है, वो हरे रंग का किया है। जब पीला और नीला मिला देते हैं तो सुआ पंखी तोते के से रंग का कलर बनता है। तो आज राधा माधव ने उस रंग की छवि धारण की है। तो ऐसा लग रहा है मानो आज दोनों के स्वरूप में, राधा माधव में राधा रानी का भी स्वरूप प्रकट हो रहा है और माधव का भी हो रहा है। गदगद हो रहे हैं। एकांत में एक दिन बैठे हैं पूर्ण चंद्र जी और चिंतन कर रहे हैं। एकांत में बैठ के क्या विचार कर रहे हैं, बैठे मगन प्रकोष्ठ महा पूर्ण चंद्र बलिहार, युगल रूप चिंतन करत आनंद बढ़त अपार, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, 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 रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। एकांत में प्रकोष्ठ में बैठ करके पूर्ण चंद्र जी चिंतन कर रहे हैं। युगल रूप चिंतन करत, राधा माधव के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं और आनंद बढ़ रहा है, बड़े प्रसन्न होकर चिंतन कर रहे हैं। कभी माला करो और कभी मुस्कुरा करके माला करके देखो। आंखें बंद हो और तुम मुस्कुराओ और जो महारानी जी का नाम ले रहे हो उनका याद करते रहो, इतना आनंद तुम्हारे हृदय में प्रकट होने लगेगा, पूछो नहीं। हम लोगों ने गंभीरता का गलत अर्थ निकाल लिया। हमको लगता है गंभीरता मतलब जितना हो सके मुंह को सुजा लो उतना गंभीर होना, उसको गंभीरता नहीं कहते। गंभीरता मतलब जो हम साधना कर रहे हैं उसमें सावधान रहें, असावधानियों से, अपनी चूक से, गलतियों से बचें, ये सावधानी। सावधानी का मतलब सिर्फ मुंह से गंभीर हो जाना नहीं है, उसके लिए तो कम है संसार में। नहीं, भजन करते समय तो हल्के रहना चाहिए, प्रसन्न होकर के सुनना चाहिए। दर्शन करते समय और चेहरा प्रसन्न हो जाना चाहिए कि माँ के दर्शन कर रहे हैं, युगल सरकार के दर्शन कर रहे हैं, सीताराम के दर्शन कर रहे हैं। इससे बढ़िया जीवन में पल कौन सा होगा, प्रसन्न हो जाना चाहिए। पूर्ण चंद जी एकांत में बैठे चिंतन कर रहे हैं और आनंद उनका बढ़ता चला जा रहा है। क्या सोच रहे हैं, ये लक्षण है। अब देखो सेवा को, सेवादार को, एक साधक को कैसा चिंतन करना चाहिए, परिवर्तन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पूर्ण चंद्र जी क्या विचार कर रहे हैं, दर्शन सो मन नाही भरे, प्रभु को मधु भाव लागत प्यारो। दर्शन करने से मन ही नहीं भरता, जितनी बार देख लो राधा माधव को उतना ही कम लगता है। और ऊपर से जयदेव महाप्रभु का इतना सुंदर, इतना मीठा स्वभाव। जा रुचि सो श्रृंगार करे, अहो वा रुचि सो ही धरावत न्यारो। जैसा रुचि रुचि पूर्वक जयदेव जी श्रृंगार करते हैं और राधा माधव जी वैसा ही श्रृंगार धराते हैं। देखी श्रृंगारन को ऐसो लगे, देखी श्रृंगार को ऐसो लगे, मनु श्री जय देव को प्रेम पसारो। रे प्रियदर्शी सुहाग भयो, अस पाए सु अवसर धन्य हमारो। उस श्रृंगार को देख के ऐसा लगता है कि मानो जयदेव जी का प्रेम भाव जो है वही श्रृंगार के रूप में प्रकट हो। हम धन्य हो गए जो यहाँ आए और ऐसे सुंदर हमने दर्शन किए। और इस बात की और प्रसन्नता है कि जयदेव महाप्रभु का सत्संग पा करके मेरा पूरा परिवार जो है, पूरा का पूरा परिवार बदल गया और पूरा का पूरा परिवार सेवा में लगा है। ठाकुर सेवा सो प्रीति बढ़ी, परिवार समेत सबे की सुभाई। पुत्र सुता पत्नी हूँ भय, कृत कृत्य गोपाल को मंत्र ही पाई। भामा पराशर रोहिणी ने कस पाई, अनन्य प्रभु सेवकाई। या सो रहो प्रिय दर्शी जुड़ाए, सुहाय सुदीह लाहौर भुलाई। आहा, मेरे पुत्र ने, मेरी पत्नी ने और मेरी पुत्री ने और जो हमारे साथ सेवक आया है, यहाँ तक उस सेवक ने भी, ये सारे के सारे जो है राधा माधव की सेवा में ऐसे लग गए, ये धन्य हो गए। इनको मंत्र भी मिल गया, दीक्षा भी मिल गई और
ऐसा यहाँ पे मन लगा है कि हम अपने घर को, लाहौर को भूल गए, अब याद ही नहीं आती। सब सेवा में लगे। देख रहे हैं उनके पिता जो है पूर्णचंद्र जी, देख रहे हैं क्या कि उनका बेटा जो है क्या कर रहा है, सोहिनी सेवा। सोहिनी सेवा क्या होती है? हमारे ब्रज में, वृंदावन में सोहिनी माने झाड़ू, जो झाड़ू की सेवा करते हैं ना, उसको हमारे यहाँ सोहिनी सेवा कहते हैं। तो पराशर नाम है उनके पुत्र का। पूर्णचंद्र जी के एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे का नाम है पराशर, और पराशर को क्या सेवा मिली है? झाड़ू लगाने की। यहां सावधानी से एक बात समझे, कोई भी सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती। जो गुरु भगवान से जो मिल गई, गुरु भगवान की जो भी आज्ञा है, वो सारी आज्ञा सेवा ही है। अगर गुरु जी कह रहे हैं झाड़ू लगा लो, तो ये भी सेवा, और कह रहे हैं नहीं लगाना, ये भी सेवा है। मन दुखी नहीं करना है। गुरु आज्ञा ही सेवा है, क्रिया का नाम सेवा नहीं है। गुरु आज्ञा का नाम सेवा है। गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके उसको जीवन में उतारना, वही सेवा है। आज्ञा मिली है झाड़ू की, तो पराशर ये नहीं सोच रहा मैं इतने बड़े बाप का बेटा, इतने बड़े सेठ का, इतने बड़े रईस का, और मुझे क्या सेवा दी? ये कोई सेवा हुई झाड़ू लगाने की? मैं झाड़ू लगाऊंगा ना, सेवा है। बड़े प्रेम से झाड़ू की सेवा लेकर के, और बड़े मगन होके, जो मगन शब्द ध्यान रखना आज का, मगन होकर के करता है। कैसे? ठाकुर जी से बात करता हुआ झाड़ू लगा रहा है। और क्या बात कर रहा है? मनी मन में ठाकुर जी से चर्चा कर रहा है, अपने हृदय की बात ठाकुर जी से शेयर कर रहा है। प्यारे तोरी लीला भूमि, झूमी झूमी चूम चूम तव पाद पद्म को पराग चहु छावे है, पराग चहु छावे है, पराग चहु छावे। रस भरी रजया की उड़ उड़ सोहिनी सो मोरे रोम रोम परी पावन बनावे है, पावन बनावे है, पावन बनावे। धन्य भाग्य मेरो तब चेरो बन्यो प्यारे श्याम, धन्य भाग्य मेरो तब चेरो बन्यो प्यारे श्याम। नित नव सेवा सुख रसन डुबावे है, रसन डुबावे, रसन डुबावे। प्रियदर्शी बाकी राधा माधव की झांकी न सो चित न अघावे, नव रस रस पावे है, चित न अघावे, नव नव रस पावे है, चित न अघावे, नव नव रस पावे। बोलो जय राधे, जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो जय राधे, जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। बोल राधे राधे प्रिया प्रिया, बोल राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा, जय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा, जय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। झाड़ू लगा रहा हो, ठाकुर जी से बात कर रहा है, किसी अन्य की जरूरत ही नहीं है। जब मन लग जाए, मगन होके झाड़ू लगाते हुए कह रहा है, हे प्यारे, हे ठाकुर, हे राधा माधव, ये तो आपकी लीला भूमि है, यहीं पे आपने लीलाएं करी। हाँ, यहां तो इस रज में आपके चरणों की रज है। कैसी है रज? रस भरी है। और कितना बढ़िया सौभाग्य कि जब मैं झाड़ू लगाता हूं और जब कभी हवा चलती है, तो यही रज, कौन सी रज? जो आपके चरणों की है, उसका स्पर्श जिसने पाया, वही रज उड़ करके मेरे भी रोम रोम में लगती, तो मैं धन्य हो जाता हूं। कितना सुंदर भाव है। हम भी अपने घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो ये भाव बना सकते हैं, घर किसका है? ये सब नहीं बताते हम। किसका है? ठाकुर जी का। और मन में कहते रजिस्ट्री तो मेरे नाम हो रखी है। घर किसका? महारानी जी का, ठाकुर जी का। तो जब ठाकुर जी का घर है तो उसमें रहता कौन होगा? वही रहते होंगे। और जब महारानी जी रहेंगे, ठाकुर जी रहेंगे, तो वो भी तो चला करेंगे। तो जब चलेंगे, तो जब झाड़ू करेंगे, तो अपन वो जो रज है उसमें ठाकुर जी के भी तो चरणों की रज अपने घर में भी होगी। तो वो रज तो उड़ के हमारे भी अंगों में लगेगी, तो अपन भी धन्य हो जाएंगे। पर कब? जब ऐसा भाव होवे तब।
वो पराशर यही सोच रहा, आज कितना सौभाग्य है कि मुझे भगवान की लीला भूमि पे, उनके तीर्थ, उनके धाम में, उनके घर में मुझे झाड़ू लगाने का मौका मिल रहा है और उनकी चरणों की रज उड़ के मेरे अंगों में लग रही है। और राधा माधव की झांकियों को देख करके मेरा मन नहीं अघारा, राधा माधव की याद करता जा रहा है, झाड़ू लगाता जा रहा है। जय हो। ये देख करके उनके पिता पूर्णचंद्र कह रहे, आहा, अपने बेटे को सेवा करते हुए देख के बड़े निहाल हो रहे। अहो अहो अति धन्य हो सुत गदगद पुलकात, ठाकुर सेवा में लगे फूलो नाही समान। इस बात में गदगद है, ठाकुर की सेवा में लगा है, गदगद हो रहा है, आंसू बहा रहा है और झाड़ू सेवा अपनी कर रहा है। पिताजी बड़े खुश। इधर नजर पड़ी उनकी, इधर बेटा झाड़ू लगा रहा है, उधर सेवक को भेजा था बाजार सामान लाने के लिए कि आज ठाकुर जी को खिचड़ी खाने का मन है। खिचड़ी समझते आप लोग? वे खाने पीने की सब समझते। खिचड़ी खाने का मन है ठाकुर जी का, तो सेवादार जो है वो खिचड़ी का सामान लेने गया है। और जब आ रहा है तो कैसे आ रहा है? वो भी मगन होके आ रहा है और गाते हुए आ रहा है ठाकुर जी को। क्या कह रहा है? हो प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं। जा विधि सो विदुरानी खवायो, जा विधि सो विधि भोग लगाओ, प्यारे तो कुबा विधि भोग लगाओ। हाँ, खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो खिचड़ी आज खवाऊं। अरे प्यारे, आज तुमको खिचड़ी का भोग लगाएंगे। कैसा लगाएंगे? जैसे विदुरानी ने तुम्हें खिलाए थे। क्या खिलाया था विदुरानी ने? केले के छिलके खिलाए थे, तुमने कैसे प्रेम से खाए थे। आज हम तुमको बढ़िया खिचड़ी खिलाएंगे। कैसे खिलाएंगे? क्या क्या लाए हैं? हो या के हित हो तंदुल लायो, या के हित हो तंदुल लायो। हो रुचि रुचि बीन बनाओ, प्यारे तो रुचि रुचि खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को प्यारे तो को प्यारे तो को प्यारे तो को। बढ़िया मगन से नाचता हुआ चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि निडर है। जो ठाकुर के महारानी जी के भरोसे है वो मगन ही रहेगा, मस्त ही रहेगा, आनंद में ही रहेगा। उसे किसी की चिंता नहीं कि संसार क्या सोचेगा। अपने ठाकुर की सेवा कर रहा है, किस बात का डर। नाचता चला रहा, गा रहा है, ठाकुर आज खिचड़ी खिलाऊंगा तुम्हें। कैसे कैसे खिलाऊंगा? उसी के लिए चावल लाया हूं, उसको बढ़िया से बीन बीन करके और फिर किशमिश मेवा सब उसमें डालूंगा, फिर पापड़ दही अचार और मिर्च संग तो है अरप सुख पाऊं। अकेली खिचड़ी नहीं खिलाऊंगा, साथ में पापड़ भी रखूंगा, दही भी रखूंगा, अचार भी रखूंगा, मिर्च भी रखूं। जैसे तुम्हें प्यारे अच्छा लगे वैसे पाओ। और प्रियदर्शी अमृत घृत सींचित परस लार टपकाऊं। ये भी कह रहा है। क्या कह रहा है? और बढ़िया उसमें घी डालूंगा, सब करूंगा। आप खाओगे तो थोड़ी बहुत लार मेरी भी टपके घी राधे राधे। ठाकुर जी से कह रहा, आपकी टपकाओगे और फिर आपके प्रसाद के लिए हम भी करेंगे। जय हो। उसका भाव है, नाचते चला आ रहा है। पूर्णचंद्र जी देख रहे अपने सेवक के भाव को कि ये भी भाई भक्ति में लग गया, बढ़िया है, बहुत आनंद आ रहा है। इधर दृष्टि पड़ी, 4 लोगों के साथ आए हैं ना। बेटा सेवा कर रहा है सोहिनी की, सेवादार जो है खिचड़ी का सामान ला रहा है। अब पुत्री जो है उनका नाम है रोहिणी जी। रोहिणी जी है वो क्या कर रही है? अरु यह बेटी रोहिणी आनंद रसन मझार, डूब डूब कैसी करती प्यारे को श्रृंगार। गाय गाय ललचाए मन करत छबिन विस्तार, प्रिय दर्शो कैसो उमड़ी रहो हिये को प्यार। रोहिणी जी जो है अपने ठाकुर जी की सेवा का श्रृंगार कर रही, और श्रृंगार करने के बाद उनको देख करके उन पे बलिहार जा रही है। ठाकुर जी पे जब दर्शन करो तो उन पे बलिहार जाओ। हमारे ब्रज में जब कोई मंदिर जाता है
और कोई जब रसिक भक्त जाता है, जय जयकार तो करता है, प्रणाम तो करता ही है, बाकी सारे अपनी स्तुति वंदना प्रार्थना सब करता है, लेकिन बलिहार जाता है। बलिहार जाना मतलब ठाकुर जी की नज़र उतार लेना, और दोनों हाथों से बलिहार लेता है कि हे ठाकुर बड़े सुंदर लग रहे आज, क्या कहना तुम्हारे, तुम्हें नज़र ना लग जाए तो बलिहार है। तो रोहिणी जी श्रृंगार करके अपने ठाकुर पे बलिहार जा रही और क्या कह रही है, रे प्यारे मनमोहना कस सोहना तेरो साज श्रृंगार, मन मोह लियो, मन मोह लियो। मनमोहना कस सोहना तेरो साज श्रृंगार, मन मोह लियो, मन मोह लियो, मन मोह लियो, आज फुलन श्रृंगार बनाऊं, आज फुलन श्रृंगार बनाऊं, कंकण बाजू बंद रचाऊं, कंकण बाजू कलियन कटि किंकिणी छवि छाऊं। अरे प्यारे क्या सुंदर श्रृंगार है, आपके श्रृंगार ने तो मेरे मन को मोह लिया। आज कैसा श्रृंगार करेंगे, बढ़िया फूलों का श्रृंगार करेंगे, फूलों की ही आपकी बाजू बंद पहनाएंगे, बढ़िया उसका हार पहनाएंगे, और क्या पगनूपुर गरहार रे श्रृंगार रे तेरो साज श्रृंगार, मन मोह लियो, मन मोह लियो, जय हो मन मोह लियो, हाँ मन मोह लियो, मन मोह लियो, राधे मन आज कह रही रोहिणी जी, आज एक काम करो प्यारे, आज आप प्यारे से लाला से लाली बन जाओ। आज हमारा मन है कि आपको प्रिया जी के श्रृंगार में सजाए। प्यारे आज प्रिया बन जाओ, प्यारे आज प्रिया बन जाओ, लहंगन चुनरिन चुरियन छाओ, लहंगन चितवनी मुस्कनी पिया ही रिझाओ, बनो नबेली नार रे सुकुमार रे तेरो साज श्रृंगार, मन मोह लियो, मन मोह लियो, हाँ मन मोह लियो, मन मोह लियो, मन मोह लियो, हाँ मन मोह लियो, मन मोह लियो। दधी मटुकी सिर धरी कटी मटकन, दधी मटुकी सिर धरी कटी मटकन। हे प्यारे आज आप फिर लाला से लाली बन जाओ, माधव से प्रिया जी बन जाओ, तुम्हारा वैसे ही श्रृंगार कर दे, लहंगा चुनरी चुड़ियां पहना दे और सर पे दही की मटकी रख दे, और फिर चाल कैसी चलो जैसे प्रिया जी चलती है, चाल चलो अलबेली चटकन, चाल चलो अलबेली चटकन, प्रियदर्शी मिट जावे भटकन, प्रियदर्शी मिट जावे भटकन, हाँ दर्शन द्रगन जुड़ावनो मन भावनो तेरो साज श्रृंगार, मन मोह लियो, मन मोह लियो, हाँ मन मोह लियो, मन मोह लियो, रे प्यारे मनमोहना सोहना तेरो साज श्रृंगार,
मन मोह लियो, मन मोह लियो, मन मन मोह लियो, मन मोह लियो। जय हो। रोहिणी जी कह रही है प्यारे आज तो आपने हमारा मन मोह लिया। पूर्णचंद्र जी देख रहे और मगन हो रहे, आहा हा, अरे अरे माधव बने हो याके चित चोर। माधव तो राधा माधव ने तो इसका चित्त चुरा लिया। इधर बेटा झाड़ू लगा रहा है, नौकर खिचड़ी लेकर के आ रहा है, बेटी श्रृंगार कर रही है। पाकशाला में गए, रसोई में, भंडार घर में गए तो वहां उनकी पत्नी है, उनका नाम है भामा। वो क्या कर रही है? यह भामा पत्नी आहा भोग प्रसाद बनाए, कैसी प्रेम विभोर हुए, डूबी डूबी रस पाए। मामा जी जो है रसोई बना रही हैं, भोग बना रही हैं ठाकुर जी के। और भोग बनाते बनाते क्या कह रही हैं? तुम मो चित्त के चोर, प्यारे मोरे तुम मो चित्त के चोर। भोजन बन रहा है और ठाकुर जी के भजन गाए जा रहे हैं, और सिर्फ गाए नहीं जा रहे, हृदय से कहे जा रहे हैं कि हे ठाकुर आपने तो हमारा चित्त चुरा लिया। जोई जोई रुचि प्यारे तुम धारो, सोई बने रुच मोर। जो जो तुमको अच्छा लगता है भगवान मुझे भी वही अच्छा लगने लगे। हे भगवान, उनसे बातें कर रही। पूर्णचंद्र जी इन सबको देख रहे हैं कि पत्नी सेवा में है, बेटा भी लगा है, बेटी भी लगी है, सेवक भी लगा है। अब अपने लिए सोचने लगे, पैमो को कछु आए नहीं, सेवहु नाय सुहाय, सिगरे साधन शून्य हो, और पूजहु करी न जाए। प्रभु दर्शन आनंद में रहूं मगन निश भोर, एक टक हो निरखत रहूं, और कब निरखे मम ओर। पूर्णचंद्र जी सोच रहे, आहा ये सारा परिवार तो मेरा धन्य हो गया, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ना मुझे रसोई बनानी आती, ना मुझे झाड़ू ही लगानी आती, ना मैं कोई वजन ही उठा सकता हूं, मैं करूं क्या? ना मैं सेवक की तरह बाजार से सामान ही ले आऊं, ना मुझे अपनी पत्नी की तरह भोग बनाना आता है, ना अपनी बेटी की तरह श्रृंगार करना आता है, ना बेटे की तरह झाड़ू आदि लगाना आता। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सारे साधन शून्य हूं मैं तो, पूजा भी नहीं, कुछ नहीं आता। पर एक चीज बहुत अच्छी लगती है, क्या? राधा माधव के दर्शन करने में मुझे आनंद बहुत आता है। और एकटक लगा के उनको देखता हूं, किस भाव से? एकटक हो निरखत रहूं, एकटक लगा के उन्हें देखता हूं, किस भाव से? भाव ये रहता है, कब निरखे मम ओर। हे राधा माधव, कभी पलट के तुम भी तो हमारी ओर देख लो, हम तो तुम्हें देख ही रहे हैं, कभी पलट के तुम भी देख लो। जय हो। ऐसे प्रेम, ये है बदलाव। ऐसा धीरे धीरे अपने अंदर भी बदलाव होना चाहिए, हमारे भाव भी बदले, हमारे अंदर भी ये सारी चीजें आने लगे, तो हाँ कैसा सुंदर जीवन हो जाए। जयदेव महाप्रभु जी ने उनके पास बैठे एक दिन, महाप्रभु जी ने कहा, पूर्णचंद जी आपका सारा परिवार ही सेवा में लगा है, और बड़े प्रेम से, मन से, कोई मजबूरी में, औपचारिकता में, फॉर्मेलिटी में नहीं, बड़े प्रेम से मगन होकर के सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी सेवा देख करके श्री जी बहुत प्रसन्न है। साचे भगतन प्रिय लगे ठाकुर सेवा नित्य। ठाकुर को कौन से सेवादार अच्छे लगते हैं? जो साचे भगतन प्रिय लगे, जो सच्चा भक्त हो, सच्ची सेवा करता हो। उनके मन में अगर कोई भी अभिलाषा हो, कोई भी इच्छा, तो ठाकुर तुरंत पूरी करता है। इसलिए हम आपकी सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। सोचो ऐसा कब दिन आवे अपने जीवन में जब गुरु चला के ये कहे कि तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूं, बहुत संतुष्ट हूं, सेटिस्फाइड हूं कि जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो मांगो, आज क्या चाहते हो?
अपन कहते हैं हम गुरु जी की आज्ञा का इंतजार नहीं करते, हम पहले ही जानते थे, हम खुद ही गुरु जी से कहते गुरु जी आप क्यों कष्ट करोगे, पूछ के हम खुद ही बता देते। आप पूछोगे हमें अच्छा नहीं लगेगा, आप पूछे आपको कष्ट होगा, इसलिए हम रोज खुद ही बताए गुरु जी ये वाला काम करा दो, फलाना वाला काम करा दो, हम खुद ही कह देते। इसमें वो रस नहीं है। रस तो उस दिन है जब गुरु चला करके कहे कि मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहिए तेरे को। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारी सेवा से महारानी जी बहुत संतुष्ट हैं, मांगो क्या चाहते हो। या सो तुम मांगो कछु जो तुम्हारे मन भाए, जो तुम्हें अच्छा लगे सो मांग लो, वो अवश्य पूर्ण करेंगी। मोरे मन यह बोल, मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि राधा माधव बहुत खुश हैं, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें जरूर देंगे। पूर्णचंद जी ने चरणों में गिर करके कहा महाप्रभु तब कृपा सो श्री दर्शन रस पाऊं। आपकी ही कृपा है जो राधा माधव के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ ब्रज का बास मिल रहा है, सेवा मिल रही है, और क्या मांगू मैं। कुछ भी मांगने में मेरे को बड़ा शर्म आ रही, बड़ी संकोच हो रहा है। तो जयदेव महाप्रभु जी ने कहा अरे जब देने वाला दे रहा है तो तुम्हें लेने में क्या समस्या है, क्यों संकोच करते हो। जब देवे वारो चहत मुंह मांगो कछु देन, तब वाकी इच्छा समझ कहा लाज कहूं लेन। जब देने वाला मुंह मांगा देना चाह रहा है तुम संकोच ना करो, मांग लो, निसंकोच होके मांगो। अब जब बार बार कहा तो पूर्णचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके धीरे से कहा भगवान आपकी बड़ी कृपा है, आपके चरणों में मैं क्या कहूं। जब आप ही चाह रहे हैं कि मैं कुछ मांग लूं तो आपकी इच्छा जान करके, आपकी आज्ञा जान करके, समित पाणी हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूं अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अगर मेरी पुत्री से आप विवाह कर ले तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरी पुत्री रोहिणी को स्वीकार कर ले, उससे विवाह कर ले। जैसे ही सुना तो जयदेव महाप्रभु जी मौन हो गए। वचन सुनत प्रभु मौन दिखाए, मन में सोचने लगे कि भगवान ने मेरे से क्या बुलवा दिया, इसकी तो गलती नहीं। मैं ही बार बार कह रहा हूं कि मांग लो क्या मांगना है, और ठाकुर जी बार बार मेरे से प्रेरणा दे के बुलवा रहे हैं। मुझे क्या पता था कि ये मांग लेंगे, ये क्या बुलवा दिया आज ठाकुर जी ने मुझसे। मौन होके चिंतन कर रहे हैं। मैं तो अपने वचन में बंध गया, मैंने ही वचन दिया कि मांग लो। मेरा तो विवाह हो चुका है पद्मा के साथ, विवाह कैसे करूं। और नहीं करता तो वचन की मर्यादा खत्म होगी। मैंने इसको चला करके कहा है कि मांगो क्या चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा महाप्रभु। फिर उन्होंने राधा माधव का ध्यान धर के उनके मन में ऐसा भाव आया, जान प्रभु प्रेरणा ना पद्मा बुरो माने कछु, ऐसो मोरे मन माही बार बार आवे है। प्रभु बचनान की सुपाल ना समुझिया को, मोरे प्रेम भाव में ना शंका कछु लावे है। प्रभु सेवा निज सेवा दो में समर्थ जान, रोहिणी को प्रेम सो अवश्य अपनावे है। प्रियदर्शी ऐसो करी मोहे के सो वश करी, और मोकू ऋणिया बनावे है। महाप्रभु जी मन में सोचने लगे कि होना होए जरूर भगवान की ही प्रेरणा से जो हो रहा है, और भगवान जो करता है वो श्रेष्ठ ही करता है। पद्मा जी भी इस बात को समझेंगी, वो इस बात का कुछ बुरा नहीं मानेंगी। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने पूर्णचंद्र जी को स्वीकृति दे दी। और मथुरापुरी में ही मार्ग शीर्ष की पंचमी को शुक्ल पक्ष में रोहिणी जी के साथ जयदेव महाप्रभु जी का दूसरा विवाह हुआ। जय हो। हाँ। ये बात पूरे परिवार को जब पता चली सब बड़े प्रसन्न हो गए। पराशर और सब कि इससे अच्छा क्या होगा। विवाह की बात तय हो गई, विवाह उनका हो गया। जो पुत्र पराशर है उसने भी कहा भगवान अब मैं भी आप ही की सेवा में रहूंगा। यह तो मम कल्याण को जुरो सुयोग ललाम, ये भाव होना चाहिए। कह रहे ये तो मेरे कल्याण के लिए हुआ है। साधक जो है वो हर घटना को अपने कल्याण के लिए देखता है। वो सोचता है मंदिर बनाया किसी ने, स्थापना किसी ने की, खर्चा किसी का हुआ है, पूजन किसी ने किया,
सारे काम दूसरे कर रहे हैं, लेकिन कोई एक भक्त सोचता है कि सारा काम जो हो रहा है श्री राम मुझे दर्शन देने के लिए कर रहे हैं, ये सारे लोग तो बानक है, कृपा तो मुझ पे ही हो रही है। ये उसका अपना भाव है, भले ही किसी के लिए हो रही हो तो सोच रहा है राम जी मुझ पे कृपा कर रहे हैं। पराशर सोच रहा है ये तो मुझ पे कृपा करने के लिए सारी लीला हुई, रोहिणी के लिए नहीं हुई, मेरे लिए हुई है कि इससे मेरा कल्याण होगा। हाँ, मैं भी रोहिणी के संग, अपनी बहन के संग प्रभु की सेवा करूंगा, इससे बढ़िया क्या होगा। पूर्णचंद्र ने भी कहा बेटा इससे बढ़िया क्या सौभाग्य मेरा, हाँ, तुम प्रभु की सेवा करो, अपने जीवन को धन्य करोगे भजन करके, बढ़िया है। जयदेव जी ने भी उनको स्वीकारा, हृदय से लगाया। रोहिणी जी ने भी कहा कि पद्मा जी हमारी बड़ी बहन की तरह हमारी आदर्श है, मैं तो उनकी चरणों की दासी हूँ। श्री सेवा उन संग करूं बनी चरणान उपासी, मैं तो उनके संग में रह के जैसी वो आज्ञा करेंगी वैसी मैं सेवा करूंगी, उनके चरणों की दासी हूँ मैं तो। मेरा जीवन तो धन्य हो गया जो हे प्रभु आपने मुझे स्वीकार लिया, जो स्वयं जगन्नाथ का रूप है, जो उनके वंशी के अवतार हैं, मुझे उनका सेवा करने का सौभाग्य मिले, इससे बढ़िया मेरा भाग्य क्या होगा। बढ़िया सुंदर विवाह हुआ। वहां विवाह होने के पश्चात एक दिन उन्होंने, महाप्रभु जी ने पूर्णचंद्र जी और को बुला करके उनसे कहा कि ऐसा है पूर्णचंद्र जी, अब आप जो हो यहाँ से वापस लाहौर चले जाए और वहाँ पे जाकर के हमारे जो पिताजी का जो घर है वहाँ पे श्री गिरधर लाल की सेवा है, तो उन गिरधर लाल की सेवा आप करें वहाँ। और आगे चल के जो रोहिणी है इनसे एक पुत्र कृष्णचंद्र एक पुत्र होगा, वो आगे चल के भक्ति का प्रचार करेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप यहाँ से अब लाहौर के लिए रवाना करें। तो दोनों जो उनके पूर्णचंद्र उनकी पत्नी है वो तो वहाँ से चली गई लाहौर के लिए। अब रोहिणी जी और पराशर जो है मथुरापुरी में महाप्रभु जी के साथ में है। एक दिन महाप्रभु जी, रोहिणी जी, पराशर सारे भक्तगण बैठे हैं, हरि चर्चा हो रही है। अब बड़े सावधानी से सुनिएगा, बहुत गंभीर प्रसंग आ रहा है। और वहाँ पे उनकी सेवा हो रही है, ठाकुर जी की राधा माधव की सेवा कर रहे हैं। राधा माधव की सेवा करते करते, उनके दर्शन करते करते महाप्रभु जी जो है बड़े व्याकुल हो गए, बड़े अधीर हो गए। और रोहिणी जी को सखी जान करके, सखी स्वरूप जान करके उनसे बड़े व्याकुल होके कहने लगे, री सखी कछु करी प्राण धन सो मोहे हाय मिलाए। हे सखी, कुछ भी करके मेरे प्राणनाथ श्याम सुंदर से मुझे मिला दो। अत्यंत अधीर होकर के व्याकुल हो गए। सखी रे का अब शाम न मिली है, कैसे राखूं धीर, अब मुझसे धीरज नहीं रहा जाता, कब मिलेंगे ठाकुर। बड़े अधीर हो गए, रोने लगे बड़ी जोर जोर से। और अपनी चाह बताई। जयदेव महाप्रभु जी रोते रोते रोहिणी जी से कह रहे हैं, देखो कैसा भाव है, एक भक्त क्या कह रहा है अपने लिए। देखिए बड़ी सुंदर बात जयदेव महाप्रभु ने यहाँ कही। जयदेव कह रहे, अरे सखी तू मत रो, मैं ठाकुर की याद करते करते उनका नाम ले लेके अगर मर जाऊं, क्योंकि विरह में है ना, बहुत व्याकुल हो रहे हैं। कह रहे हैं अगर मैं प्यारे की याद करते करते उनका नाम लेते लेते मर जाऊं तो बस इतना काम करना। क्या काम करना वो बता रहे हैं, देखो। अरे सखी मत रोए मरू मैं ले लेवा को नाम, तू मरबे पे इतनो करियो री सखी मेरो काम, री सखी मेरो काम, तू मरबे पे इतनो करियो री सखी मेरो काम। हरी सखी मत रोए मरू मैं ले लेवा को नाम,
तू मरबे पे इतनो करियो री सखी मेरो काम। तू मरबे पे इतनो करियो री सखी मेरो काम। अंग अंग प्रति श्याम नाम लिखी तुलसी दल चपकाय। ब्रजदावारियन मोहि बांधियो जासो बांध्यो माय। अरे ब्रजदावरियन मोह बांधियो जासो बांध्यो माय। ब्रजदावरियन मोह बांधियो जासो बांध्यो माय। हरी सखी मत रोए मरो मैं ले लेवा को ना। तू मरबे पे इतनो करियो री सखी मेरो काम। तू मरबे पे इतनो करियो री सखी मेरो काम। वृंदावन की यमुन तरंगन दीजो मोह नवाय। अरे वृंदावन की यमुन तरंगन दीजो मोह नहवाय। पुनि कदम्ब की डारन मोका दीजो लाए जराय। पुनि कदम्ब की दीजो लाए जराय। जब लो चिता जरे तब लोरी कान्ह कान्ह कही हाय। जब लो चिता जरे तब लोरी कान कान कही हाय। वाको नाम सुमिरी रस दीजो जो सखी परम उपाय। वाको नाम सुमिर रस दीजो जो सखी परम उपाय। प्रियदर्शी बस इतनो ही कहिबो प्रियतम छवि छिटकाय। प्रियदर्शी बस इतनो ही कहबो प्रियतम छवि छिटकाय। जासो होवे सन्मुख ठाड़ो पर बस निष्ठुर आए। जासो होवे सन्मुख ठाड़ो पर बस निष्ठुर आए। अरी सखी मत रोए मरो मैं ले लेवा को नाम। तू मरबे पे इतनो करियो री सखी मेरो काम। री सखी मेरो काम। री सखी मेरो काम। जयदेव महाप्रभु कह रहे हरी सखी तू मत रोए। तू तो बस इतना करना। तू मरबे पे इतनो करियो री सखी मेरो काम। मेरे मरने पे बस इतना कर देना। क्या? मेरे अंग अंग प्रति श्याम नाम लिखी। मेरे अंग अंग में श्याम का नाम लिख देना और तुलसी दल चिपका देना और ब्रज की रस्सी से मुझे बांध देना। जैसे रस्सी से मैया ने कन्हैया को बांधा था ना, ऐसे मुझे भी ब्रज की रस्सी से बांध करके ले जाना श्री यमुना जी के पास और यमुना जी में नहला करके और किसी कदम की डार से, कदम के वृक्ष की डार से मेरे को कदम की लकड़ी से मुझे जला देना। और जब तक मेरी चिता जले तब तक कान्ह कान्ह कन्हैया कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करना, क्योंकि उसका नाम, उसकी याद से ही मुझे रस मिलेगा। यही मेरा उपाय है सखी। बस इतना ही कही वो प्रीतम छवि छिटकाए, जासो होवे सन्मुख ठाड़ो बरबस निष्ठुर आए। क्या पता तब वो निष्ठुर कन्हैया मेरे सन्मुख आ जाए। इतना ही करना, ये उनकी चाह है। ऐसा कहते कहते जयदेव महाप्रभु जी महामूर्छित हो गए। शब्द लिखा महामूर्छा प्रभु का आई। मूर्छित नहीं, महाभावावेश में चले गए। सारे भक्त अकुला गए, घबरा गए, क्या हुआ। रोहिणी जी बार बार संभाल रही है कि भगवान आप तो स्वयं ही श्याम सुंदर के अवतार हैं, उनकी वंशी के अवतार हैं। बार बार उनको जगा रही है, बार बार चेतना दिला रही है। सारे भक्त मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान नेक अपनी मुस्कान दिखा दे आप।
हे प्रभु, हाय हाय। सब बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ी देर तक कीर्तन किया, प्रार्थना करी, तब अचानक जयदेव महाप्रभु जी थोड़े स्वस्थ हुए। हा कृष्ण कह करके उठे और चारों तरफ उन्होंने जैसे ही देखा, तब भक्तों के प्राणों में प्राण आए। स्वस्थ देख प्रभु को तहां भगतत करण प्रणाम। स्वस्थ देख के भक्तों ने प्रणाम किया। और यहां बहुत सुंदर बात पूछी, भगवान ये जैसा आपने रस लिया, ये हमने तो कभी देखा ही नहीं। ऐसा भी होता है? हमने तो संसार में भी किसी को किसी की याद में ऐसा तड़पता नहीं देखा। भगवान तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है। संसार में भी आदमी किसी की याद में थोड़ी देर रोता है, चुप हो जाता है, भूल जाता है। लेकिन इतना विरह है, इतनी याद की याद करते करते आप इतने विरह में व्याकुल हो गए। ऐसा रस ये कैसे मिलता है? हम जानना चाहते हैं, ये रस कैसे आता है? तो महाप्रभु जी ने कहा, हरि करुणा नित बरसी रहा, जो जस सोई ले जाए, जो चह सोई ले जाए, रीतो पात्र बनाए के सीधो भरी ले आए। बात तो बहुत सीधी सी है। महाप्रभु जी ने कहा, भैया ऐसा है, भगवान की कृपा तो नित्य बरस रही है। महारानी जी की कृपा खूब बरस रही है। मिलेगी किसको? जो चाहता हो एकमात्र कृपा। अपन कृपा कहाँ चाहते हैं? अपन तो संसार की हजारों वस्तुएं चाहते हैं। कह रहे हैं अगर रस चाहिए, कृपा चाहिए, तो अपना पात्र खाली भी तो होवे। अपने अंतःकरण के पात्र में तो दुनिया भर की गंदगी भरी हुई है, खाली होवे तो भर के लेके जाए। रीतो पात्र बनाए के जो खाली पात्र लेकर के आए और महारानी जी की कृपा के रस को भर करके ले जाए। सीधी सी बात है। और स्वस्थ हो गए, हंस हंस के बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो कैसी सुंदर झांकी है। यमुना जी के किनारे ठाकुर जी कैसे लग रहे, बड़ा सुंदर पद है। पूरा नहीं, लेकिन 2 लाइन इसकी जरूर सुने, बड़ा सुंदर भाव है। जयदेव जी कह रहे हैं, यमुना जी के किनारे ठाकुर जी की शोभा कैसी लग रही है। छिटक रही शोभा यमुना तट पे, 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 छिटक रही शोभा यमुना तट पे। छिटक रही शोभा यमुना तट पे, छिटक रही शोभा यमुना तट पे, यमुना तट पे बंशी बट पे, यमुना तट पे बंशी बट पे, छिटक रही शोभा, छिटक रही शोभा यमुना तट पे, छिटक रही शोभा यमुना तट पे, छिटक रही शोभा यमुना तट पे, छिटक रही शोभा यमुना तट पे। कुंडल हिलनी डुलनी दोन की, कुंडल हिलनी डुलनी दोन की, चितवनी खुलनी घुलनी मुस्कन की, चितवनी खुलनी घुलनी मुस्कन की, कि मेरा मन लोभा यमुना तट पे, कि मेरा मन लोभा यमुना तट पे, छिटक रही शोभा यमुना तट पे, छिटक रही शोभा यमुना तट पे, छिटक रही शोभा
यमुना तट पे छिटक रही शोभा, प्रियदर्शी गुण गानन तानन, प्रियदर्शी रसिकन कर छवि रस पानन, रसिकन कर उन छवि रस पानन। तन मन हरो भाई यमुना तट पे, तन मन छिटक रही शोभा, यमुना तट पे छिटक। हो यमुना तट पे बंशी बट पे, यमुना तट पे बंशी बट पे छिटक रही शोभा, छिटक रही शोभा, यमुना तट पे छिटक रही शोभा, यमुना छिटक रही, छिटक रही, छिटक रही शोभा, यमुना तट पे। कैसे देखो सुंदर यमुना तट पे शोभा छिटक रही है। अगर इस रस को पाना है, जयदेव जी कह रहे हैं, तो बड़ा सरल रास्ता है। हे प्यारे, जो साधना करी विश्वास बढ़ाए, जो अपनी साधना पे विश्वास करके आगे बढ़ेगा, वो सब इन झांकियों को देख सकता है। सब भक्तों ने कहा भगवान कैसे कैसे होम, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जयदेव जी ने यहां शिक्षा दी। सबसे पहले जरूरी है कि श्रद्धा होए, श्रद्धा होए, और फिर गुरुजनों का संग करे, और फिर गुरुजनों से तत्व ज्ञान प्राप्त करे। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, गुरुजनों का संग नहीं होगा, और गुरुजनों से तत्व ज्ञान नहीं लेगा, तो उसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ेगा नहीं। सब भक्तों ने कहा भगवान हमारी तो श्रद्धा आप में ही है, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमको साधना का रास्ता बताएं, हम तो नहीं जानते। सब भक्तों की प्रार्थना करने पे तब महाप्रभु जी ने उनको बड़ा सुंदर तत्व ज्ञान दिया। आप लोग भी अब सावधान होकर के ध्यान पूर्वक सुने क्या जयदेव जी बता रहे हैं। जयदेव महाप्रभु जी ने कहा भैया ऐसा है, इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध ले। क्या गांठ बांध ले? कि प्रत्येक साधक को सबसे पहले अपना लक्ष्य पता होना जरूरी है। आखिर जाना कहाँ है वो पता तो होवे, अभी तो मालूम ही नहीं है। महाप्रभु जी कह रहे हैं मानव जीवन को सुफल, पूरे मानव मात्र का एक ही लक्ष्य है, क्या? भगवत प्राप्ति बताए। महारानी जी को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, यही मनुष्य का लक्ष्य है। और मनुष्य योनि और किसी कार्य के लिए नहीं मिली, एकमात्र भगवान को पाने के लिए ही ये मानव यो देह मिली है। इसी से साधना करके जो हमारे बार बार जन्म और मरण का बंधन है, उसको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। सिद्धांत है जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना पड़ेगा। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। भगवान कभी मरता नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। और अपन लोग पैदा होते हैं, होते तो पैदा है पर अपने आप को प्रकट से कम नहीं समझते, इसलिए अलग ही उसमें रहते हैं। पर अपन सब पैदा हुए हैं तो एक दिन हम सबको मरना पड़ेगा। जयदेव जी कह रहे हैं बस ये कोई नहीं जानता कि मरना कब होगा, किसकी मौत कहाँ है ये कोई नहीं जानता। और अपन मौत को ही भूल चुके हैं। अपने को लगता है जब यमुनानगर में सब चले जाएंगे तब आखिरी में हम जाएंगे। अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी क्या मरने वाले हैं, सबको मार के आखिरी में मरेंगे। राधे राधे, राधे राधे। मौत का कोई भरोसा नहीं। जयदेव महाप्रभु ने कहा भैया इसलिए भगवान से नाता जोड़ना है, संबंध जोड़ना है, जिसके लिए 5 भाव बताए हैं। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव।
सरल शब्दों में कहें तो भगवान से संबंध है ये। जब तक महारानी जी से भगवान से कोई रिश्ता ही नहीं होगा, कोई रिलेशन ही नहीं होगा, तो भाव बढ़ेगा कैसे? किसी भी प्रकार के भाव को बढ़ाने के लिए उसकी भूमिका तो होनी चाहिए ना, कोई संबंध तो हो। संबंध होता है तो उस संबंध में वो भाव धीरे धीरे बढ़ता है। शांत भाव क्या है कि कोई भगवान है जो हमारी रक्षा करता है, कोई संसार को चलाने वाला है, मेरी रक्षा करने वाला है, हम उसके हैं, वो हमारा संरक्षक है। दूर से जो भगवान को मानता है, ये सरल भाषा में शांत भाव है। मंदिर आएगा पर उसका नियम है, बस मंदिर आया, दर्शन किया, अपना चला गया, मानता है कोई भगवान है, इससे ज्यादा उसका रस नहीं। जयदेव जी कह रहे हैं उससे थोड़ा अधिक रस आता है दास भाव में, थोड़ा और आगे बढ़ा, भगवान को अपना स्वामी मान लिया और खुद क्या बन गया? खुद सेवक बन गया। ठाकुर जी की सेवा करना, महारानी जी की सेवा करना। कोई हुआ दास भाव का भक्त? हनुमान जी हुए। बोलो बजरंग बली की, बोलो बजरंग बली की। बजरंग बली का परिचय क्या है? मैं सेवक और रघुपति पति मोरे, मैं तो सेवक हूं, रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। और आगे बढ़ो तो बोले इससे भी और अधिक रस आता है सख्य भाव में। इसमें भगवान को अपना मित्र बना लो। किसी ने बनाया था मित्र? सुदामा जी ने बनाया, मनसुखा ने बनाया, श्री दामा ने बनाया, सुग्रीव जी ने बनाया, और सुबह की कथा में भी किसी ने बनाया था। शाम वाली याद नहीं हो रही है, सुबह की और कुछ आउट ऑफ सिलेबस कोर्स आ गया है। तो सखा बना लो, भगवान को मित्र बना लो। और आगे बढ़े तो वात्सल्य भाव, जिसमें भगवान को अपना पुत्र बना लो या खुद उसके पुत्र बन जाओ। जैसे किसी ने किया, यशोदा मैया है, कौशल्या जी है, सुमित्रा जी है, सबने क्या किया? इन्होंने भगवान को अपना पुत्र मान करके भजन किया। कहीं कहीं भगवान को अपना पुत्र बना लिया और कहीं खुद उसकी संतान बन गए कि भाई हमारे तो माता पिता, हमारी महारानी जी हमारी माँ है, सीता राम हमारे सब कुछ है। और सबसे उच्चतम भाव बताए माधुर्य, जिसमें भगवान को अपना सर्वस्व मान लो। सब कुछ मेरे मेरे प्राणनाथ श्याम सुंदर ही है, महारानी जी ही हमारी सब कुछ है, उनकी ही खुशी में हमारी खुशी है। सब अभिलाषण सो रहित रही अनुकूल सुहाए। कोई अभिलाषा, अभिलाषता शून्यम, सर्व अभिलाषिता शून्यम, सारी कामनाओं को हटा करके एकमात्र ठाकुर जी के, महारानी जी के चरणों से जोड़ देना। उनके भजन को छोड़ करके इधर उधर नहीं भटकना। ठाकुर जी के सुख दुख में सुखी रहना, उनको जिस चीज में सुख मिले वही काम करना, महारानी जी को जो अच्छा लगे वही अच्छा करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इमी अनन्य चिंतन करन। अगेन फिर से अनन्यता आ गई। बिना अनन्यता के कोई भी भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकता। अनन्यता रहे, लगातार कांस्टेंट भजन चलता रहे, अनन्य चिंतन होता रहे, तो क्या होगा? प्रियदर्शी या भाववश प्रीतम बंधो दिखाए। जो अनन्य चिंतन कर लेगा तो भक्त उसके वश में नहीं, भगवान भक्त के वश में हो जाएगा। फिर क्या होगा? ऐसा करने से उसकी निष्ठा बढ़ेगी, निष्ठा प्रबल हो जाएगी, और फिर उसकी अपनी साधना में रुचि आएगी, इंटरेस्ट आने लगेगा। जब रुचि आ जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी, निष्ठा हो जाएगी, तो उसका भाव जो है भक्ति में प्रकट होने लगेगा, भाव भक्ति प्रकट हो जाएगी। और वो भाव भक्ति उसके जितने भी कलुष हैं, जितनी भी गंदगी है, जितने भी पाप हैं, बुराइयां हैं, उन सबको वो धो देगा, साफ कर देगा। और फिर गुरु जो है प्रसन्न होकर के ऐसे साधक का हाथ पकड़ के ले जाके महारानी जी के चरणों में दे देगा। महारानी जी से कहेगा कि ये अब आपके योग्य हो गया भगवान, अब इसे आप स्वीकार कर लें। जय हो, हे भगवान, अब इसको प्रेम दान करें, इसको अपनी भक्ति का दान दे करके इसको अपना लें और अपने हृदय से लगा लें। और जब ऐसा होगा तो गुरु हरि कृपा से हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, सारे बंधन छूट जाएंगे, सारे संशय, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, और जितने पुराने कर्मों के फल हैं वो सब भस्म हो जाएंगे, और जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाएगा। जो अनादि काल से माया लगी है वो भी छूट जाएगी, और फिर वो भक्त सदा सदा के लिए नित्य धाम में पहुंच जाएगा। जय हो। कैसे? बोले जो जो आपने कहा वैसे।
इतना लंबा कौन याद रखे, इसको सरलता से समझ लो। ये तो जयदेव जी ने कहा, अब इसको सरल भाषा में समझ लें, इसको कृपया करके इसको ध्यान में रह के इसका चिंतन करें। महाप्रभु जी कह रहे हैं साधक अगर इन 4-5 पॉइंट को अपना ले, क्या क्या, अपने जीवन का लक्ष्य ये बना ले कि जो महारानी जी को पसंद है मुझे आज के बाद अभी से, इसी क्षण से, इसी मोमेंट से वही करना है। उन्हें छल कपट झूठ आदि नहीं पसंद तो मुझे आज से अभी से त्याग देना है। जो जो उन्हें पसंद है मुझे वही करना है। मेरा पूरे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि महारानी जी की सेवा कैसे की जाए, उनको प्रसन्न कैसे किया जाए, और अनन्य चिंतन, इधर उधर नहीं भटकना, संसार को अपना नहीं, एकमात्र महारानी जी को अपना, और खुद हम उनके हैं और वो हमारे, इसी भाव को पक्का रखना है। अपनी निष्ठा को बढ़ाना है। तो क्या होगा, इससे करने से निष्ठा बढ़ेगी, भाव प्रकट होगा, रुचि, इंटरेस्ट आने लगेगा, और ये सब होने से गुरु प्रसन्न हो जाएगा। और गुरु प्रसन्न हो गया तो तुम्हारे हाथ को ले जाके महारानी जी के हाथ में दे देगा कि इसको स्वीकार कर लो। तो अनन्य भाव से चिंतन करना है। और सब भक्त से कहा कि प्यारे ऐसे ही महारानी जी के गुण गाओ, आनंद करो। ऐसा उपदेश दिया। रात्रि में सारे भक्त सो गए। इधर रात में जयदेव जी उठ करके निधुवन आदि वृंदावन में चले जाते, निधुवन सेवा कुंज के लीलाओं के दर्शन करते, नित्य प्रिया प्रीतम की लीलाओं का सुमिरन करते, और नित्य रोहिणी जी के साथ राधा माधव की सेवा हो रही। कभी झूला कर रहे हैं, कभी होली कर रहे हैं, कभी सावन सजा रहे हैं, तरह तरह से रस पी रहे हैं। और इधर उनके माता पिता को तो भेज दिया है, रोहिणी जी से भी कह दिया कि तुम चिंता मत करो, कृष्णचंद्र नामक तुम्हारे कृष्णदेव एक पुत्र होगा और वो आगे प्रचार करेगा। ये सारे लोग चले गए। आगे सुमेर सिंह जो है, ये एक राजा है, ये इनको महाप्रभु जी का सत्संग सुलभ हुआ है, बड़ी कृपा हुई। महाप्रभु जी के दर्शनों और सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ राजा के ऊपर। ये दोसा राज्य के राजा थे। एक जगह है दोसा करके, खाने वाला नहीं, जाने वाला। हाँ, उधर दोसा नगर के राजा थे सुमेर सिंह। इनको महाप्रभु जी का सत्संग बहुत बढ़िया लगा। महाप्रभु जी भी इनके भाव को देख के बड़े खुश होते। एक दिन ये आए, बोले भगवान हमारा मन है कि जैसे आप यहाँ भक्तों को रस पिला रहे हैं, कभी हमारे नगर में भी आके हमारे नगर वासियों पे भी कृपा करें। जयदेव जी ने कहा, अरे राजन तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारा भक्ति भाव हमको बहुत अच्छा लगता है, तुम बड़े योग्य हो, सत्संग के प्रति तुम्हारा सुंदर भाव है। सावधान, जब गुरु तारीफ करे, गुरु की डांट अच्छी लगनी चाहिए, गुरु की तारीफ नहीं अच्छी लगनी चाहिए। अपने को क्या अच्छा लगता है, गुरुजनों की डांट अच्छी लगती है कि तारीफ अच्छी लगती है? अब अपने मुंह से क्या तारीफ करे, तो तारीफ अच्छी लगती है। और तारीफ भी कैसी अच्छी लगती, सच्ची तारीफ अच्छी लगती है कि झूठी तारीफ अच्छी लगती? बोले जैसी मिल जाए हम सबसे खुश हैं, तारीफ होनी चाहिए। और जब सामने वाला नहीं करता तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं। मैं तो ये भी कर लेता हूँ, मैं तो वो भी कर लेता हूँ, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। पूछा किसने? बोले कोई पूछ नहीं रहा था इसलिए हमने ही बता दिया। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, गुरुजन तारीफ करे अच्छी नहीं लगनी चाहिए। तुरंत सुमेर सिंह के अंदर ये गुण था, इसलिए उसके गुरु प्रसन्न है। तुरंत सुमेर सिंह ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं कुछ योग्यता नहीं है मुझ में, दीन मलिन प्रभु अति छीन, मैं तो दीन मलिन हूं। राजा कह रहा है, ये सामर्थ्यवान है, और क्या कह रहा है, नहीं भगवान मुझ में कोई गुण नहीं, मैं तो दीन हूं, मलिन हूं, प्रभु अति छीन, कहा कही के इमी गर्व बढ़ाओ। आप क्यों मेरा गर्व बढ़ा रहे, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो बड़ा दीनहीन मलिन हूं, पापी हूं। दासानुदास भयो प्रभु को, मैं तो आपका भी दास नहीं, आपके दासों के भी दासों का दास हूं। मेरी तो इतनी भी योग्यता नहीं कि सीधे सीधे आपकी सेवा कर सकूं। दासानुदास भयो प्रभु को, चरनान सो मोकुन नेक हटाओ, हो तो भिखारी कृपा को भयो प्रभु, नित्य सुधा बरसा बरसाओ, पान हुआ को ना आए प्रभु, प्रियदर्शी सो तुम मुंह को सिखाओ। हे भगवान, मैं तो आपके दासों का, सेवकों के सेवकों का भी सेवक हूं भगवान, अपने चरणों से मुझे दूर ना करो। मैं तो आपकी कृपा का भिखारी हूं, जो आप नित्य कृपा बरसा रहे हैं।
मुझे तो वो भी पीना नहीं आता, मुझे तो वो रस लेना भी नहीं आता, वो भी आप ही मुझे सिखाए भगवान। ठाकुर सेवा नहीं बने और सौ प्रभु देहु बताए, दीक्षा दे कृतकृत्य कृतकृत्य करी मोह ले अपनाए भगवान। मुझे तो ना ठाकुर सेवा आती है, ना भजन आता, कुछ नहीं आता, आप तो मुझे कृपा करें, दीक्षा दे के मुझे भी अपना ले। ऐसी उसकी दीनता का भाव देख करके उन्होंने कहा, तुम बड़े अनन्य भक्त हो, का शिक्षा दीक्षा दऊं तुम कृतकृत्य निहाल। उसे बड़े प्रसन्न हुए और उससे कहा कि एक दिन जरूर हम दूसरा आएंगे। ऐसा मथुरापुरी में महाप्रभु जी का दूसरा विवाह हुआ, रस बरस रहा है, साधना का उपदेश दिया। कल बहुत सुंदर बड़ी अद्भुत लीला आ रही है। कल विशेष समय का ध्यान रखते हुए आप लोग पधारे। कल दोसा जाएंगे महाप्रभु, और ऐसी अद्भुत घटना कल होने जा रही है जो जयदेव महाप्रभु जी के जीवन की बड़ी प्रसिद्ध घटना हुई और संतों के लिए, आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा उदाहरण रहा कि संतों के प्रति अपराध कभी नहीं करना है, कभी गलती से हंसी में मजाक में भी कोई अपशब्द नहीं कहना है। जरा सा भी अगर संतों के प्रति अपराध होता है तो भगवान क्षमा नहीं करते हैं। कल की बहुत विशेष लीला है कि जब लोगों के मन में भी जब शंका आ जाती है या संतों के प्रति जब गलत वाक्य बोल देते हैं तो कैसी अपराध, कैसा दंड उनको मिलता है, ये कल की लीला में है। बहुत अद्भुत लीला है। समय का ध्यान रखते हुए आप लोग पधारें। इसी के साथ आज के सत्संग के हर्षाम देते हैं। बोलिंदावन बिहारी लाल। अंत में नित्य की तरह दो बातों का निवेदन। पहला क्या, पूरी कथा में कोई भी एक बात अच्छी लगे उसको ज़रूर अपने जीवन में उतारें। ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और हमारा कल्याण हो जाए। और दूसरा निवेदन क्या, सदा प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे। 5:15 बजे एक साथ प्रसन्न हो जाया करो, तो पता चल जाएगा 5:15 हो गया, छुट्टी का समय आ गया। खुश होके दुम नाम संकीर्तन करें। एक बार मैं कहूँगा और एक बार आप लोग कहें। इतने सारे लोग बैठते हैं लेकिन आवाज़ नहीं आती किसी की, ना ताली की। कैसे पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हैं? ताली बजाना इतना सरल है। अभी ना बजाना, लिमिटेड ताली खर्च हो जाएगी, कीर्तन में ही बजाना। अभी जब गाएंगे तो एक बार मैं गाऊं, एक बार आप लोग सब मिल के कहना। सीधा सीधा सा कीर्तन है। अब 30 साल में तो ध्यान ही हो गया होगा, इतना सरल सा है। तो एक बार मैं कहूँ और एकदम अच्छे से प्रेम से, आज इतनी अच्छी लीला आपने सुनी तो मगन होकर के प्रेम से ताली बजाते हुए एक बार मैं, एक बार आप लोग। ओ प्यारी राधा 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 प्यारो राधा रमण, प्यारी राधा 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 प्यारो राधा रमण। ओ प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण। सभी मिलके बोले, ओ प्यारी राधा 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 प्यारो राधा रमण, प्यारी राधा 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 प्यारो राधा रमण। राधा 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 जय हो। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा रटन सो घटन लगे सब पा प्रियदर्शी अघटन घटन 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 संता साची साची मैं कहूँ साची साची मैं कहूँ निश्चित रहूं बताए जो नर हरि को भजन कर जो नर हरि को भजन कर भव सागर तर जाए रसिक वर श्याम श्यामा श्याम 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 रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की